हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि बिल्ली पागल हो गई हो सकता है, परंतु ये भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। शबरी महातपस्विनी है और उसे सिद्धि प्राप्त है, परंतु उसमें सिद्धि का अहंकार लेश मात्र नहीं है। यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। जी गुरुदेव। ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग मन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। परम गुरु जहां बैठते थे उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको परलोक सिधारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस वेदी पर बैठकर वो यज्ञ किया करते थे उसमें अभी तक एक तेज, एक प्रकाश की आभा झलकती रहती है। हे राम, साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए। मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। फिर उन्होंने आज तक मेरी सुधि क्यों नहीं ली? क्यों भुला दिया अपनी दासी को? ये नहीं सोचते कि मेरा एक एक दिन किस प्रकार बीत रहा होगा। न वो आए, न ही मुझे मृत्यु आई। मेरे किस दोष का दंड मुझे मिल रहा है? उस दिन लक्ष्मण की बात तो मानकर मैंने उसे जो अपशब्द कहे थे, क्या उसी कारण उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है? तात, उनसे कहो कि मैं लक्ष्मण से भी क्षमा मांगती हूँ, मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। वो तो सब पर दया करते हैं, तो मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? भैंस नरक से उद्धार क्यों नहीं करते?